हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया हार्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ रहे थे बीपी के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और इसमें डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 के स्पीड से बहता है। ठीक है, किस स्पीड से रहता है, तो 120/80 के स्पीड से रहता है। ठीक है, इसको नापा किस में जाता है, तो इसको नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। जब आप हॉस्पिटल में जाते होगे, देखते हो हाथ में कुछ लगाया जाता है, उसके बाद उसमें हवा भर के उससे क्या किया जाता है, तो उससे ब्लड नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ठीक है, तो अब इसी को हम देखते हैं। ये हम मान लीजिए हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट, ये हार्ट के हो गए 4 चैम्बर। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं, यानी जो दोनों एट्रियम होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो ब्लड है वो अंदर इंटर करता है, अंदर ब्लड आता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट का जो निचला सिरा होता है, यानी दोनों क्या हैं, दोनों वेंट्रिकल, तो इन दोनों वेंट्रिकल में ब्लड क्या है, हार्ट से बाहर की ओर जाता है। ठीक है, कहाँ जाएगा, तो हार्ट के बाहर की ओर जाएगा। तो इस हार्ट में 2 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहला क्या करेगा, जो आपका हार्ट है वो क्या करेगा, सिकुड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, यानी जब आपका हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ता है, यानी हृदय जो है वो हृदय क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो क्या होगा, जब हार्ट आपका सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, ब्लड क्या करेगा, बाहर जाएगा। ठीक है, यानी हार्ट में जो ब्लड है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो जो ब्लड है वो बाहर की तरफ फेंक देगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस पोजीशन को, इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा सिस्टोल, इसको कहा जाएगा सिस्टोल। ठीक है, ये कैसा प्रेशर है, तो ये है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। कैसा प्रेशर है, तो ये आपका है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी ये जो आपका हार्ट है, ये जब बाहर होता है, जब ब्लड बाहर जाता है तो किस स्पीड के साथ जाता है, तो वो जाता है 120 मिलीलीटर ऑफ मरकरी के स्पीड से ये बाहर जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ब्लड अंदर आता है, तो अंदर ब्लड कब आएगा, अंदर ब्लड तब आएगा जब हार्ट क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन की पोजीशन में होगा, जब रिलैक्स करेगा, सिकुड़ गया। ठीक है, ब्लड बाहर, उसके बाद वो हार्ट खुलेगा। ठीक है, यानी आपका हार्ट क्या होगा, तो आपका हार्ट रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, आपका हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यानी जब आपका जो हृदय है ये क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जब ये फैलेगा। ठीक है, जब फैलेगा, जब आपका हार्ट फैलेगा तो ब्लड जो है, जो हमारी शिराएं ला रही हैं, वो ब्लड क्या होगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड कहाँ गया, तो ब्लड आपका इन कर गया, यानी अंदर चला गया। ठीक है, ब्लड कहाँ गया, अंदर का चला गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा डायस्टोल, इसको कहा जाएगा डायस्टोल। ठीक है, और इस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, यानी जब ये ब्लड अंदर आता है तो किस स्पीड में आता है, तो ये आता है 80 मिलीलीटर मरकरी के स्पीड से आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो गया, तो इसको कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपका हार्ट, जो आपने देखा, क्या देखा, आपने देखा सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये क्या करते हैं, इनसे क्या होता है। ठीक है,
तो इनसे क्या होगा, आपका जो डायस्टोल होता है, यानी आप क्या होता है, जो डायस्टोल होता है और सिस्टोल होता है, तो जो आपका ये सिस्टोल है, ठीक है, और डायस्टोल, तो सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, तो सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। वहीं अगर डायस्टोल का देखोगे तो इसमें कितना लगता है, तो 0.5 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। यानी हार्ट जब क्या होता है, सिकुड़ता है, तो इसको सिकुड़ के ब्लड को बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। वहीं अगर आप देखोगे डायस्टोल होने में कितना टाइम लगेगा, तो यानी वो क्या होगा, हार्ट फैलता है, यानी ज़्यादा समय किस में लगता है, तो आपके डायस्टोल में लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये क्या है, जो आपका सिस्टोल होता है और डायस्टोल है, ठीक है, तो सिस्टोल में कितना लगा, 0.3 सेकेंड, ठीक है, और आपके डायस्टोल में कितना समय लग रहा है, तो 0.5 सेकेंड, यानी कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है, तो कुल मिला के आप कहोगे 0.8 सेकेंड लग रहा है मैम, ठीक है। तो जो ये 0.8 सेकेंड लग रहा है, ये क्या है, तो ये इसमें एक हार्ट बीट है, ये क्या है, तो ये है आपका एक हार्ट बीट, ठीक है, यानी ये क्या है, तो ये आपकी एक धड़कन है, ठीक है। यानी आपका हार्ट जब धड़कता है तो कितना टाइम, एक धड़कन होने में कितना समय लेता है, तो वो 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। यानी हार्ट की एक धड़कन में कितना समय लगेगा, तो 0.8 सेकेंड लगेगा, ठीक है। यानी एक हार्ट बीट क्या हो रहा है, 0.8 सेकेंड लग रहा है। और एक मिनट में देखो तो कितने होते हैं, तो एक मिनट में जो आपका हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स, ठीक है, वो क्या कहता है, तो वो आपका 72 टाइम्स धड़कता है। एक मिनट में जो हमारा हृदय है ये 72 बार धड़कता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में होता है, तो ये वयस्कों में होता है, ये किस में होता है, तो ये आपके एडल्ट में होता है, ठीक है। यानी ये किस में होगा, जितने भी सामान्य पर्सन हैं। वहीं आप देख लो किस में, शिशुओं में देखो, ठीक है, तो शिशुओं में अगर आप देखोगे तो इनका हार्ट बीट कितना होता है, तो इनका होता है 150 बार, ठीक है। यानी आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हार्ट बीट हमारे हार्ट बीट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हार्ट कैसा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, ब्लड भी कम होता है, वो क्या है दिन भर उछल कूद करते, तो उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा तभी होगी जब हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी एक्सपेंड और रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो जब एक्सपेंड और रिलैक्स करेगा मतलब उसमें धड़कन बनेगी, और जितनी ज़्यादा धड़कन होगी उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँचेगा, और क्या होगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, यानी शिशुओं में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंद्रियों में, ठीक है, यानी भ्रूण में, भ्रूण मतलब जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में है, ठीक है, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, जो अभी क्या है, माँ के गर्भ में है, उस बच्चे की कितनी होती है हार्ट बीट, कितनी होती है उसकी धड़कन, तो उसकी होती है आपकी 200, ठीक है, कितनी होती है उसकी, तो 200 टाइम्स होता है। यानी जो आपका बच्चा, जो बच्चा क्या है माँ के गर्भ में है, उसकी हार्ट बीट और तेज होती है, ठीक है। उसके बाद जो लोग क्या करते हैं, जिम कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनकी हार्ट बीट क्या है, तो इनकी जो हार्ट बीट होती है ये तेज होती है। या आप खुद फील करो, जब आप दौड़ोगे तो क्या होता है, धक धक, मतलब सांस तेज लेनी पड़ती, ज़्यादा लेनी पड़ती है, और जब ज़्यादा हमको सांस चाहिए होती है तो वो क्या करता है, आपका हार्ट और जल्दी जल्दी काम करता है। तो ये कितना ले लेता है, तो ये आपका 90 से 95 बार, यानी जो हार्ट आपका 72 बार धड़कता है वो आपका 90 से 95 बार धड़कने लगेगा। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा दौड़ोगे तो क्या होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, और ऑक्सीजन कौन लेता है, तो वो आपको हार्ट आपको पहुंचाएगा। भाई हार्ट पंप करेगा तब तो ब्लड पहुंचेगा,
तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, तो ज़्यादा लगता है, यानी जो लोग जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं, उनको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अब आपका ये जो 120/80 है, ठीक है, ये आपका जो बीपी है जो क्या है, मेंटेन है, 120/80 पर मेंटेन है, ठीक है। अगर यही ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, 120/80 पे जो मेंटेन बीपी है, अगर ये ज़्यादा या कम होगा तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ठीक है, आपका क्या है, 120 के प्रेशर से क्या हो रहा है, आपका सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। सिस्टोल क्या हो रहा है आपका, 120 mm, ठीक है। यानी जो ब्लड का क्या है, जो आपकी धमनियां हैं, इसमें जो ब्लड आ रहा है ये कैसा आ रहा है, तो आप कहोगे मैम 120 के स्पीड से आ रहा है, ठीक है। यानी इनकी जो दीवारें हैं, ये दीवारों की क्या है, आदत पड़ी हुई है, इसमें ढले हुए हैं कि हाँ भैया 120 के फ्लो से आएगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही अचानक 200 की स्पीड से 250 की स्पीड से आने लगे ब्लड, यानी ये धड़ाधड़ अगर आने लगे ब्लड, तब क्या होगा, तो इनकी जो भाई दीवारें हैं उन पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। भाई जिसकी स्पीड 120 की है, अचानक उसमें 200-250 का प्रेशर दे दिया जाए अच्छा खासा, तो ये दीवारों पे क्या होगा, इन दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा असर होगा। उससे क्या होगी, ये दीवारें फट जाएंगी, ये दीवारें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है। तो जब ये दीवारें फट जाएंगी तो इसको क्या कहा जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाएगा हाइपरटेंशन। क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, तब हाइपरटेंशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बीपी क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी जो ब्लड प्रेशर था, ये ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, आप कब कहोगे ब्लड प्रेशर में हाई हो गया है। मतलब हाई होने पे क्या होगा, जो ब्लड है, जो उनकी क्या है, जहाँ ब्लड बहता है, जो नलियाँ हैं, उन नलियों पे क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, जिससे उन नलियों को फटने का डर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके बढ़ने से। लेकिन आप सोचो कि अगर यही घट जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, तो ये आपका घट जाए, यानी जो डायस्टोल है आपका, ये क्या होने लगे, घट जाए। ये 80 क्या है, तो ये क्या है, ब्लड जो आता है, ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड जो आपके हार्ट में जो आता है, ये ब्लड का जो स्पीड है ये क्या हो जाए, घट जाए, ठीक है। जब ये स्पीड घट जाएगा, यानी जब इधर से ये स्पीड आएगा, यानी आ कैसा रहा है, तो आ रहा है आपके 80 के स्पीड से, ठीक है। यानी 80 के स्पीड से ब्लड आ रहा है, उसके बाद हार्ट उसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। लेकिन अगर ये अचानक क्या हो जाए, क्या है, अगर ये 80 के स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और अचानक क्या हो जाए, ये आपका आने लगे 50 से 40 के स्पीड से, ठीक है। तो जब ये इस स्पीड से आएगा तो क्या होगा, भाई जो ब्लड यहाँ 80 के स्पीड से आ रहा है, ये अचानक 40-50 के स्पीड से ऐसे 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 धीरे 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 आए, ठीक है, तो क्या होगा, भाई हार्ट तो पंप करना बस उसका काम है, ब्लड तो उसको भाई टाइम टू टाइम आना चाहिए। तो जब ब्लड धीरे धीरे आएगा, मतलब हार्ट में कम ब्लड पहुँचेगा, तो जो पंप भी कम करेगा, जब पंप कम करेगा तो आपके क्या है, ब्रेन, हाथ पैर, हर जगह भाई ब्लड के साथ कौन जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा। जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो कैसा होगा, मुरझाया हुआ सा होगा, हमें चक्कर जैसा लगेगा, ठीक है, हमें चक्कर मारेगा, हमें कमज़ोरी लगेगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि हम गिर जाएंगे, ठीक है, हार्ट बीट धक 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 तेज हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन कब आती है, जब क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन। क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन,
ठीक है, यानी हाइपोटेंशन मतलब बीपी आपका क्या हो गया है, बीपी आपका लो हो गया है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, कम हो गया, मतलब बीपी आपका लो हो गया। तो बीपी लो हो गया मतलब क्या है, हाइपोटेंशन हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद यानी आप देख रहे हो कि अगर 120/80 है, ठीक है, अगर यही क्या हो जाए आपका बढ़ जाए, ठीक है, आपका क्या हो जाए, ये बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा मतलब क्या हो गया भाई, दीवारों के फटने का डर हो जाएगा। घट जाए, हाँ, मतलब क्या हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है, इस तरीके का हो जाए, तो क्या होगा, तो भी हमको दिक्कत है, तो भी क्या हो रहा है, हमको दिक्कत है। आप जब भी कभी आदमी एडमिट होता है तो हाँ, ठीक है, तो डॉक्टर क्या लगा देता है, डॉक्टर हमेशा जांच करता है। ठीक है, और क्या करता है, तो जब जांच करता है या फिर जब उसमें क्या होती है, देखोगे आप मशीनरी लगाई हुई होती हैं, तो उसमें आपका कुछ इस तरीके का आपका दिखाते रहता है। ठीक है, दिखाता है इस टाइप का। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो आपका ये है, आपका हार्ट बीट है, जो आपका ये सिस्टोल डायस्टोल, ये क्या हो रहा है, अपना काम कर रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सेफ है, हम ठीक हैं, क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यही इस तरीके से होते होते ये सीधा हो जाए, ये क्या हो जाए, सीधा हो जाए, मतलब इसमें सिस्टोल डायस्टोल कुछ नहीं हो रहा है, तब क्या कहोगे आप। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट है वो आपकी बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही, ठीक है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या हो जाए, तो इसमें सब इक्वल हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो आपका सिस्टोल डायस्टोल है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो अब कोई काम नहीं कर पा रहा है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों कैसे हो गए हैं, तो दोनों आपके इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डेथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इंसान डेथ कर गया है। ठीक है, अब उसका हार्ट काम नहीं करेगा, अब वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर। उसके बाद ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इस ब्लड को कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। कौन से हार्मोन्स हो जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। तो वो हार्मोन्स सबसे पहला आपका होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन्स। और कौन सा हार्मोन्स होता है, तो और होता है थायराइड, थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, तो ये बीपी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यानी बीपी को क्या करना होता है, कंट्रोल करना, बढ़ाना घटाने में कुछ हद तक कौन होता है जिम्मेदार, तो एड्रिनलिन और थायराइड हार्मोन्स भी होता है। ठीक है, बाकी इन हार्मोन्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बीपी का क्या होता है, हमारे ब्रेन में भी एक जगह क्या होता है जहाँ पे उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बीपी को कंट्रोल किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो उसको बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है ये हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे होता है। ठीक है, यानी ये देखा जाए तो कहाँ होता है, तो ये होता है आपके ब्रेन में। ठीक है, ये भी क्या काम करता है, तो ये भी बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको कहाँ कम ज़्यादा क्या करना वो सब कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये है आपका बीपी। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा हार्ट होता है, इसमें एक साउंड निकलती है, यानी आपका जो हार्ट है, ठीक है, आपका क्या है, एक हार्ट है।
इस हार्ट में क्या होता है, एक साउंड होती है, ठीक है। हार्ट में क्या होता है, तो हार्ट में साउंड निकलती है। डॉक्टर आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में या टीवी वगैरह में भी देखा होगा, डॉक्टर एक यहाँ पे ऐसे कुछ लटकाया हुआ रहता है, एक क्या होता है, लटकाया रहता है, जिसको अपने कान में फंसाएगा और जो गोल सा होता है उसको हार्ट में, यहाँ पे आपके हार्ट के पास रख के क्या करता है, आवाज़ सुनता है, ठीक है। आपके हार्ट की क्या सुनेगा, वो आवाज़ सुनता है। तो किस इंस्ट्रूमेंट से सुनता है, किस चीज़ से सुनता है, तो उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या करता है, तो इस स्टेथोस्कोप से सुनता है कि हमारे हार्ट में आपकी क्या हो रही, जो साउंड आ रहा है हार्ट का वो कैसा आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका हार्ट है, ये हार्ट में साउंड जो आती है वो क्यों आती है, किसके वजह से आती है, तो वो आती है किसकी वजह से, कपाटों के बंद होने से। किसकी वजह से आती है, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, ठीक है। यानी ये क्या होता है, कपाटों के बंद होने से आती है, ठीक है। यानी जो हार्ट में जो आवाज़ निकलती, जो साउंड निकलती है, तो आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि हार्ट में जो क्या पाया जाता है, वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को आने देते हैं, यानी ब्लड, वो वॉल्व क्या होते हैं, वो वॉल्व बंद होते हैं और जब ब्लड आता है तो वो वॉल्व खुल जाते हैं, ठीक है। बंद हो गए, उसके बाद वॉल्व खुल गए। तो जब वो वॉल्व बंद होते हैं तो उस टाइम पे क्या निकलती है, तो उस टाइम पे ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है, तो उस टाइम पे ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि कैसी निकलती है, तो वो ध्वनि 2 प्रकार की निकलती है। वो ध्वनि कितनी प्रकार की निकलेगी, तो वो ध्वनि आपकी 2 प्रकार की निकलती है, ठीक है। पहली ध्वनि कैसी निकलेगी, तो सबसे पहले निकलेगी लब, क्या निकलेगी, लब, ठीक है। उसके बाद दूसरी ध्वनि क्या निकलेगी, दूसरी ध्वनि निकलेगी डब, ठीक है। यानी हमारे हार्ट में जो ध्वनि निकलती है वो कैसी निकलती है, लब डब लब डब लब डब। जब स्टेथोस्कोप से देखा जाता है तो क्या देखा है, तो ध्वनि को सुना जाता है, लब डब निकल रही है, ठीक है। और यानी अगर देखा जाए एक नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका साउंड कैसा हो जाएगा, तो नॉर्मल साउंड आपका हो जाएगा लब डब, ठीक है। कैसा हो गया, लब डब। लेकिन अगर यही हार्ट, ठीक है, ये जो ध्वनि निकल रही, अगर ये लबडब की जगह मरमर निकलने लगे, अगर यही आपकी कैसे निकलने लगे, आपकी मरमर निकलने लगे, तो ये क्या है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये साउंड, मरमर का साउंड क्या है, नॉर्मल नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये एबनॉर्मल है, ठीक है। ये कैसा साउंड है, तो ये अबनॉर्मल साउंड है। तब डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो अच्छे से नहीं चल रही, आपका ये जो आपका हार्ट का साउंड है ये अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपके हार्ट का साउंड हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको हार्ट अटैक आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उसमें और क्या क्या होता है, ठीक है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।